में गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी के लिए घरों के अंदर मराकज बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के भट्टों पर काम करने वाले मजदूर इस गिरोह का सॉफ्ट टारगेट होते हैं। मजीद जानते नुमाइंदा समाज शहाबुर रहमान से। शहाब, बताइए क्या इंकशाफात हुए? जी देखिए, खैबर पुख्तनख्वा में गैर कानूनी तौर पर गुर्दों की पैवंदगारी का इंकशाफ हुआ है और इस गैर कानूनी अमल में 5 मुनज़्ज़म नेटवर्क्स मुलविस थे जो कि तवील अरसे से ये धंधा चला रहे थे और बाकायदा तौर पर मकामी रिहायशी इलाकों में इन्होंने अपने मराकज़ बनाए हुए थे और एक मरकज़ बनाने पर तकरीबन 30 लाख रुपए का खर्च आता था और बाकायदा तौर पर जो ज़रूरतमंद अफराद होते थे 40 से 50 लाख रुपए उनसे वसूल किए जाते थे और इसके लिए पंजाब से बटखस जो मजदूर होते थे उनको यहाँ पर बुलाया जाता था और उनको माली लालच देकर उनसे गुर्दे अतिया किए जाते थे। FIA ने तकरीबन इस हवाले से 5 मराकज़ जो है वो सील किए हैं और इस धंधे में मुलविस 18 अफराद को गिरफ्तार किया है और FIA का ये भी बताना है कि इसमें जितने भी मजीद अफराद मुलविस हो गए तमाम तर अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है, उन तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। और ये मराकज़ जो है ये पेशावर, नौशहरा और जितने भी दीगर इलाके हैं वहाँ पर मकामी इलाकों में जो है वो बनाए गए थे। जी, अभी आपको अहम खबर दें, डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई हुई है। ISPR का यह बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 7 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, अहम खबर, ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह अहम कार्रवाई की है और इस अहम कार्रवाई के बारे में आपको यह बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कार्रवाई में 7 खवारिज हलाक भी हुए हैं, ऐसा भी बताना है ISPR का। तो अहम खबर आ रही है डेरा इस्माइल खान से, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की और सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कार्रवाई के नतीजे में 7 खवारिज हलाक हुए हैं। ISPR का यह भी बताना है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल कार्रवाइयां जारी हैं। यह एक और अहम कार्रवाई हुई है डेरा इस्माइल खान में, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 7 खवारिज हलाक किए हैं। ISPR ने ऐसा बताया है। तो अहम खबर ISPR की जानिब से यह दी गई है कि डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के अंदर कार्रवाई में 7 खवारिज हलाक भी हुए हैं। डेरा इस्माइल खान से यह खबर आ रही है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 7 खवारिज हलाक भी किए हैं। तो आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, ISPR का यह बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 7 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान बहादुर जवान नायक यासिर खान ने जामे शहादत नोश किया है और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की, 7 खवारिज को हलाक भी किया। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ ISPR का यह भी बताना है कि ऑपरेशन के दौरान बहादुर जवान नायक यासिर खान ने जामे शहादत नोश किया। आपको यह भी बताएं कि शहीद नायक यासिर खान का ताल्लुक जिला मर्दान से था और उम्र 34 साल थी। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यह अहम एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसके नतीजे में 7 खवारिज हलाक किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कार्रवाई में यह खवारिज हलाक हुए। ऑपरेशन के दौरान बहादुर जवान नायक यासिर खान ने जामे शहादत नोश किया। शहीद नायक यासिर खान का ताल्लुक जिला मर्दान से था, उम्र 34 साल थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ISPR ने यह भी बताया है। तो ऑपरेशन के दौरान बहादुर जवान नायक यासिर खान ने जामे शहादत नोश किया है। एक अहम कार्रवाई की गई है डेरा इस्माइल खान में, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यह अहम कार्रवाई की गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कार्रवाई में 7 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान बहादुर जवान नायक यासिर खान ने जामे शहादत नोश किया। इसके बारे में आपको यह भी बताएं कि शहीद नायक यासिर खान का ताल्लुक जिला मर्दान से था और उम्र 34 साल थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जबकि हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस थे। ISPR की जानिब से यह बताया गया है। आपको एक बार फिर बताएं, ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस थे। भारत मुसलसल इस तरह से सरपरस्ती कर रहा है इन खवारिजियों की और फिर ये कार्रवाइयां होती हैं, ये कोशिश करते हैं दहशतगर्दी फैलाने की, लेकिन पाकिस्तान फोर्सेस, हमारे सिक्योरिटी इदारे भरपूर कार्रवाई करते हैं और इनको हलाक किया जाता है, इस दहशतगर्दी से रोका जाता है।
इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी, ऐसा अज़म किया गया। ISPR की जानब से यह भी बताना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे तक ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी, दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा और पाकिस्तान मुसलसल इस खात्मे के लिए कोशा है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज मुसलसल ये कार्रवाइयां कर रही हैं और इनकी रोकथाम के लिए हम देख रहे हैं कि ये कार्रवाइयां हो रही हैं। और इस कार्रवाई के बारे में आपको ये भी बताएं कि ये जो अहम कार्रवाई की गई है डेरा इस्माइल खान में की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज की इस कार्रवाई में 7 खवारिज हलाक किए गए हैं। इसके साथ साथ हमारे बहादुर जवान जिन्होंने जाम शहादत नोश किया है, इनके बारे में भी आपको बताएं कि ऑपरेशन के दौरान बहादुर जवान नाइक यासिर खान ने जाम शहादत नोश किया। शहीद नाइक यासिर खान का ताल्लुक जिला मर्दान से था, उम्र 34 साल थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया है और यही नतीजा इसका निकला कि 7 खवारिज इसके नतीजे में हलाक भी हुए हैं। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह कि ISPR ने यह भी बताया कि हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आम इंतखाबात 2026 के इनेकाद के सिलसिले में तमाम सियासी जमातों कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का यह कहना है कि आम इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में तमाम सियासी जमातों से मुशावरत के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के आम इंतखाबात 24 जनवरी 2026 को मुनक्कद होना है। इंतखाबी अमल को साफ, शफाफ, मुनसिफाना और जमहूरी असूलों के मुताबिक यकीनी बनाने के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस 18 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट गिलगित बल्तिस्तान में मुनक्कद होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया में आखिर क्या चल रहा है। ज्यादातर लोगों की दिलचस्पी किन खबरों में है, क्या सर्च किया जा रहा है, कौन कौन सी वीडियोस ऐसी हैं जो कि वायरल हो रही हैं। आपको टॉप ट्रेंड से आगाह करते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे ऑस्ट्रेलिया का, जिसके शहर सिडनी में मुसल्लह हमलावर को काबू करने के लिए अहमद आले अहमद सामने आए और उनकी ये वीडियो सबकी तवज्जो का मरकज बन गई है। वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और गोलियां बरसाते हमलावर को बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने दबोचा और बंदूक छीनने की जो वीडियो है वो 24 घंटे में अब तक ना सिर्फ लाखों लोगों ने देखा है, बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पर इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों की उन्होंने चूंकि जान बचाई इस इकदाम से, तो उन्हें हीरो भी करार दिया जा रहा है। ये इस वक्त हम आपको पूरी वीडियो जो है अपनी वॉल पे दिखा रहे हैं। अच्छा जी, जो अगली खबर है जो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रही है वो इसी से रेलेवेंट है। अब हुआ ये है कि हमले के फौरन बाद ही पाकिस्तान पर हमेशा की तरह से फेक न्यूज का हमला हुआ है और यह हमला किसने किया है? इंडिया ने किया है। पाकिस्तानी शहरी की तस्वीर लगाकर हमलावर इसे करार दिया गया। भारतीय और अफगानिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और प्रोपेगेंडा करते करते हमने ये भी देखा कि इसराइल जो है, इसराइली जो अखबार है वो भी इसमें कूद पड़ा और बगैर तहकीक के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के हमलावरों को पाकिस्तानी करार दे दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलियन हुकाम ने हमलावर बाप बेटे को ऑस्ट्रेलवी शहरी करार दिया है और इसकी तस्दीक की है कि उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और इस तरह हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी गई है। शेख नवीद ने भी खुद मंजर-ए-आम पर आकर भारतीय, अफगान और इसराइली प्रोपेगेंडे को कुचल दिया है और उन्होंने बताया है कि ये दोनों तस्वीरें जो हैं ये अलग है। ये हैं जी शेख नवीद, जो कि इस वक्त हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं और इन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मैं वो शख्सियत नहीं हूं जिनके बारे में इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब जरा आगे चलते हैं, खेल की दुनिया का रुख करेंगे। स्पोर्ट्स की हम बात करें तो बाबर आजम ट्रेंड में शामिल हैं, जिन्होंने बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स की जानिब से डेब्यू किया, मगर 5 गेंदों पर सिर्फ 2 ही वो रन्स बना सके। स्लिप में कैच भी उन्होंने पकड़ा। बाबर आजम के ट्रेंड पर 8000 से ज़ायद अफराद ने अपनी राय का इजहार किया है। किसी ने पॉजिटिव कमेंट किए हैं, किसी ने नेगेटिव कमेंट किए। अब आगे बढ़ेंगे और हॉलीवुड का रुख करेंगे। मारूफ हॉलीवुड डायरेक्टर हैं रॉब राइनर और उनकी जो अहलिया हैं उनकी मौत टॉप ट्रेंड बनी हुई है सोशल मीडिया पे। रॉब राइनर अपनी अहलिया के हमरा घर में मुर्दा पाए गए हैं। लॉस एंजल्स जो पुलिस है उन्होंने इस वाक़े को कत्ल और ख़ुदकुशी के तौर पर इसकी वो तहकीकात करी है, इन्वेस्टिगेशन करी है। बहुत ज़्यादा मारूफ जो हैं वो हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। अभी शामिल करेंगे ब्रेक, आप साथ रहिएगा। नीलम के इलाके मरनाट में शहरी के अंधे कत्ल का मामला हल। बीवी ही शोहर के कातिल निकली, जिसने साथियों के साथ मिलकर शोहर को मौत के घाट उतारा। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे राजा साजिद खान से। साजिद, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं इस हवाले से? जी, बिल्कुल। 2 दिन पहले 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 2 दिन
जी बिल्कुल। आज से कुछ दिन कबल 4 दिसंबर वाले दिन रात की तारीकी में बीवी ने अपने शौहर खानी जमान को अपने आशना के साथ मिलकर गले में फंदा डालकर उसको मौत के घाट उतार दिया, जबकि सुबह सवेरे जो है उसने हार्ट अटैक का बहाना बनाकर जो है उसकी तदफीन करवा दी। कुछ ही दिन बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर उसकी वायरल हुई, तो उसके बाद जो है ना सहाफ़ियों की मदीयत में उसका मुकदमा दर्ज किया गया, उसकी बीवी को हिरासत में लिया गया। जरदाना नाम की खातून है, उसको हिरासत में लिया गया, तो उसने दौरान तफ्तीश जो है अपने शौहर खानी जमान का जो है ना कत्ल का इंकशाफ किया अपने आशना गुलाम नबी के साथ मिलकर। तो जो मकामी पुलिस मजीद इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। इस वक्त तक जो है वो उसकी जरदाना बीबी उस मकतूल की बेवा और उसका आशना खानी जमान और कुछ दीगर लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया गया है, वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साजिद। दरख्तों से दुश्मनी। मुल्तान के नवाही इलाके में नामालूम मुल्ज़िमान ने आम के तैयार दरख्त काट डाले। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है और करनी चाहिए भी है कि किस तरीके से आम के दरख्तों को यहाँ पर काटा जा रहा है और किसी ने इनको रोका भी नहीं। इसके मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तैयार दरख्त हैं आम के जिनको नामालूम मुल्ज़िमान ने आकर काट दिया। तो दरख्तों से ये दुश्मनी का इजहार किया गया। मुल्तान के नवाही इलाके में ये वाक़या पेश आया जहाँ पर नामालूम मुल्ज़िमान ने आम के तैयार दरख्त काट डाले। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात भी कर रही है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि वाक़े के बाद इलाका मकीनों ने एहतजाज भी किया। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। 4 मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एक मुल्ज़िम परवेज़ का एतराफ़ जुर्म, 3 मुल्ज़िमान नदीम, रिदा और उसके ख़ावंद वहीद ने जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। अदालत ने 4 मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। कत्ल केस का 5वां मुल्ज़िम शमरेज़ गुज़श्ता रात मुबैना पुलिस मुकाबले में साथियों की फायरिंग में मारा गया। JIT ने भी डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। यूट्यूबर डकी भाई ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की बहाली, ATM कार्ड्स सुपरदारी के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त जिला कचहरी लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट नई मट्टू की अदालत में पेश की गई। अदालत ने डकी भाई को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत कर दी। मजीद जानेंगे नुमाइंदा समा लाहौर अरशद अली से। अरशद, क्या तफसील है इसकी, बताइए। जी बिल्कुल, जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम मट्टू ने यूट्यूबर डकी बाई की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत की है। दौरान समाअत NCCIA ने स्पुरदारी की दरख्वास्त से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की और अदालत को ये बताया है कि तमाम जो सामान है वो डकी बाई का NCCIA की तहवील में है। इस दौरान जो है वो अदालत ने डकी बाई के वकील से इस्तफसार करते हुए पूछा कि अगर डकी बाई का अकाउंट इस्तेमाल में नहीं हो रहा तो ये वीडियो हालिया कैसे अपलोड हुई है, जिस पर जो है वो अदालत ने मजीद ये कहा कि बयान हल्फी में वाजिया करें कि अकाउंट की जो रकम है वो किस इस अकाउंट की जो रकम है वो आपको ना मिले। इसके साथ साथ अदालत ठीक है अरशद अली, बहुत शुक्रिया तफसील के लिए। पाकिस्तान से अरबों डॉलर की कीमती मादनियात की बरामद के हवाले से आम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल और रेकोडेक माइनिंग कंपनी के माबैन मुआहिदा तय पा गया है। इसी की तफसील जानेंगे रिजवान आलम से। रिजवान, इस मुआहिदे की तफसील बताइए। बिल्कुल, देखें, बड़ी अहम पेशरफ्त है। PIBTL और रेकोडेक माइनिंग कंपनी के माबैन मुआहिदे का बाकायदा ऐलान किया गया है। स्टॉक एक्सचेंज में बाकायदा लेटर देकर शेयर होल्डर्स को आगाह करने का कहा गया है, जिसमें बताया गया है कि तांबे और सोने की हैंडलिंग और बरामदात पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल से होंगी, रेकोडेक से निकलने वाली मादनियात की, और ये माहिदा PIBTL और पोर्ट कासिम के दरमियान सेटलमेंट इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट से मुमकिन हुआ है। माहिदे से PIBTL को आपका रिजवान, आपने तफसील आगाह किया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ